Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10 की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिल रहे हैं डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ और जाकर ग्रैब करो। और आप हमें फॉलो कर सकते हो थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। इन सब के थ्रू बेटा आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया where you can access whole course in just free of cost. So by without any further delay शुरू करते हैं आज का अमेजिंग सा धमाकेदार सेशन बेटा, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा आज हम लोग? आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। तो आई होप आपको बहुत मजा आया इस चैप्टर को मेरे साथ कवर करने में। मैंने सारी चीजों को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है बेटा। अपने रिव्यूज बताइए कमेंट बॉक्स में कि हाँ भाई आपको समझ में आया है या नहीं आया, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? देखो, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा? कंजर्वेशन का मतलब होता है आपने कोई चीज कंजर्व कर ली है, आपने कोई चीज बचा ली है, ठीक है। और ये लॉ किसका है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ है। तो मतलब आप कहीं ना कहीं एनर्जी को बचा रहे हैं, मे बी। चलिए पढ़ते हैं तो देखते हैं स्टूडेंट्स। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बेटा जो आपकी एनर्जी होती है वो वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं, बिकॉज आपने मेरे साथ पढ़ा है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बेटा मैंने आपको क्या बात बताई थी? थोड़ा सा एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस कर लेते हैं बेटा, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको वो चीज समझ में आ जाएगी तो ये वाला लॉ भी आपको इजिली समझ में आ जाएगा। चलिए तो देखो बेटा, मैंने आप लोगों को एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया था। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपसे एक बात बोली थी कि भाई आपकी जो एनर्जी होती है, जो आपकी एक फॉर्म होती है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, इंटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपकी जो एक फॉर्म होती है बेटा एनर्जी की, वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है? वो दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक एग्जाम्पल भी बेटा हम लोगों ने यहाँ पे लिया था, जैसे मान लीजिए बेटा दिस इज अ बिल्डिंग हियर, ठीक है, यस, एंड दिस इज द अर्थ सरफेस, this is earth surface here. So wait a minute, बिल्डिंग लगनी भी तो चाहिए, बिल्डिंग है, हाँ भाई। कहाँ से लग रही है ये? रुको, ठीक है, ये बिल्डिंग है आपकी। सो स्टूडेंट, दिस इज द बिल्डिंग हियर, एंड इसके ऊपर बेटा एक पर्सन है। उसने क्या किया? उसने एक बॉल को या एक स्टोन को, एक स्टोन या फिर बॉल, जो भी आप बोलो, इसको मैं स्टोन बोल रही हूं, ठीक है। इस स्टोन को बेटा इसने इस बिल्डिंग पे से नीचे फेंका, ठीक है, फेंका। तो मतलब कि ये स्टोन यहां से यहां आया होगा, यहां आया होगा, यहां आया होगा, ऐसे ऐसे कर करके आ रहा होगा। यस मैम, आ रहा होगा। अब बेसिकली अगर मैं आपके स्टोन की जब बात करूं, जब वो रूफ पर था, जब वो बिल्डिंग के टॉप पर था, तो जब वो बिल्डिंग के टॉप पर था तो उसके पास कोई ना कोई एनर्जी तो होगी। इस बात को कौन कौन एग्री कर रहा है मेरे साथ? कोई ऐसा बच्चा जो इस चीज से डिसएग्री कर रहा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब कि जब वो रूफ पर था बेटा, जब वो बिल्डिंग के टॉप पर था, तो देयर इज अ सर्टेन एनर्जी जो उस स्टोन के पास थी। वो कौन सी एनर्जी थी बेटा? देखो, अब आप ये देखो, ये है आपका अर्थ का सरफेस, दिस इज अर्थ सरफेस। हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं बेटा कि ये जो आपका अर्थ सरफेस है, ये उस अर्थ सरफेस से सर्टेन हाइट पर है, मतलब कि देयर इज अ सर्टेन हाइट हियर,
है या नहीं है? यस मैम, देयर इज अ सर्टेन हाइट। तो जब ये एक सर्टेन हाइट पर है बेटा, तो इसके पास जो एनर्जी इस टाइम होगी, कौन सी एनर्जी होगी बेटा? वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी? इसके पास होगी मैम हमारी पोटेंशियल एनर्जी। सो स्टोन के पास क्या होगी? स्टोन हैज पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि भाई ये ग्राउंड से ऊपर है, अबव है, एक सर्टेन हाइट पर है। यस मैम। अब बेटा यहां पर आपने देखा स्टोन की पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि वो अबव द ग्राउंड है, अबव द ग्राउंड एट अ सर्टेन हाइट। सॉरी एट अ सर्टेन हाइट, ठीक है। यस मैम। और इस टाइम पर बेटा ये रेस्ट पर भी है। तो आपको पता है ना, जब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर होता है तब भी उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब हमने देखा बेटा ये स्टोन जो है, जैसे ही इस बंदे ने इस स्टोन को ड्रॉप किया, जैसे ही इस पर्सन ने बेटा इस स्टोन को ड्रॉप किया, तो हमने क्या चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करी कि भाई जब स्टोन यहाँ से ड्रॉप हो रहा है, वो इस तरीके से नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा है। तो हम यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा ड्रॉपिंग के टाइम पर, ठीक है, हम ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई अब आपका स्टोन जो है वो मोशन में आ चुका है। यहां पर स्टोन आपका किस में आ चुका है बेटा? यहां पर स्टोन आपका मोशन में आ चुका है। और जब बेटा वो मोशन में आ गया है, तो मोशन के टाइम पर उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो क्या होती है बेटा? वो आ जाती है काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब मैम पहले तो पोटेंशियल एनर्जी थी उसके पास, हाँ पहले तो उसके पास क्या थी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी थी पहले, बट जैसे ही वो मोशन में गया तो बेटा वो एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी थी बेटा, वो धीरे धीरे किसमें ट्रांसफॉर्म होने लगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होने लगी। क्योंकि अब जो आपका स्टोन एक सर्टेन हाइट पर था सरफेस से, अब उसकी हाइट कम होती जा रही है। अब जब वो हाइट कम होती जा रही है बेटा, वो ऑब्जेक्ट आपका मोशन में आ चुका है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ग्रेजुअली कन्वर्ट होती जा रही है किसमें? काइनेटिक एनर्जी के अंदर। और जैसे ही बेटा ये स्टोन हिट करेगा इस सरफेस को, तो हम यहाँ पर देखेंगे बेटा अब इस स्टोन के पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0 और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम, क्योंकि सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी आपकी किसमें कन्वर्ट हो चुकी होगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यही था बेटा आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। था या नहीं था? जल्दी से बताइए, ये चीज आपको समझ में आती है ना बेटा? तो इस तरीके से हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे थे। फिर जो मेरा एक नेक्स्ट सेशन था वो मैंने एप्लीकेशंस के बारे में बताया था बेटा कि किस तरीके से आप एनर्जी कन्वर्टर्स का यूज कर कर एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, मतलब कि एक टाइप की एनर्जी से दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। ये चीज भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली है। क्या ये चीज भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली है? यस मैम, ये चीज भी डिस्कस हो चुकी है हमारे साथ। तो अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप क्या समझते हैं बेटा? कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सो स्टूडेंट, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आपने अभी अभी देखा किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जब भी आपकी एनर्जी चेंज होगी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है रिमेन कांस्टेंट। मतलब कि हम लोग यहाँ पे बोलेंगे बेटा कि इधर जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, इस दौरान ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान बेटा एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। क्या? एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। एनर्जी आपकी कम नहीं होगी, एनर्जी आपकी ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, समझ में आया? मैंने आप लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ाया था केमिस्ट्री के अंदर, जो क्या कहता है? जो कहता है बेटा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो आपका रिएक्टेंट साइट पर मास है उतना ही प्रोडक्ट साइट पर रहेगा। मतलब कि ना तो मास क्रिएट हो सकता है ना ही मास डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये चीज मैंने आप लोगों को अच्छे से सिखा दी थी। यस मैम। सो व्हेनेवर एनर्जी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो टोटल अमाउंट जो होगा बेटा एनर्जी का वो कैसा रहेगा? वो आपका कांस्टेंट रहेगा। इन अदर वर्ड्स बेटा अगर दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो व्हेनेवर एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बेटा जब आपकी एनर्जी जो है चेंज होगी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, देयर इज अ नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी। तो ना ही यहाँ पे लॉस होगा बेटा एनर्जी का और ना ही यहाँ पे एनर्जी गेन होगी। समझते हो मेरा पॉइंट यहाँ पे कि ना तो लॉस होगा और ना ही आपका गेन होगा एनर्जी का। सो द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन सेम। तो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले
और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो आपकी एनर्जी रहेगी बेटा वो कैसी रहेगी, आपकी सेम रहेगी, चेंज नहीं होने वाली है। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। अनदर डेफिनेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज दैट, बेटा जो दूसरी डेफिनेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, वो कहती है कि एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग या नहीं समझ गए? यस मैम, ये चीज हम लोग समझ गए। चलो आगे बढ़े। ठीक है मैम। सो ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर सम एनर्जी में बी वेस्टेड। हम ये देखते हैं बेटा जब कन्वर्जन हो रहा होता है तो कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था बेटा, एग्जांपल में यहाँ पे लेती हूँ बल्ब का। तो बल्ब में मैंने आपको ये बात बताई थी बेटा, जब आप इलेक्ट्रिक एनर्जी इसको प्रोवाइड कराते हो, जब आप इलेक्ट्रिक एनर्जी बल्ब को प्रोवाइड कराते हो बेटा, तो जो आपका फिलामेंट होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है विच इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, विच इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। तो हम ये देखते हैं बेटा, ये जो आपका फिलामेंट होता है ये आपका व्हाइट हॉट हो जाता है और गिव्स अ लाइट। बट हम ये देखते हैं बेटा, तो मतलब आपको लाइट अगर मिल गई तो लाइट एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन होगी, बट सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी लाइट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म नहीं होती। यहां पर क्या होता है बेटा, आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो बेटा आपकी कुछ एनर्जी आपकी हीट एनर्जी में भी ट्रांसफॉर्म होती है। किसमें बेटा? हीट एनर्जी में भी ट्रांसफॉर्म होती है। मतलब कि ज्यादा एनर्जी तो हीट में ट्रांसफॉर्म होती है और कम ही एनर्जी आपकी लाइट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है। सो फॉर एग्जांपल, व्हेन एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिकल बल्ब, देन सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। वही चीज मैंने आपको बताई बेटा कि कुछ एनर्जी जो है बेटा वो हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाएगी, विच इज नॉट यूजफुल फॉर अस। हम चाहते हैं कि भाई हमारा बल्ब लाइटनिंग करे, हम हीट वहां पे चाहते ही नहीं है, इसलिए हम लोग इनकैंडेसेंट बल्ब्स को किससे रिप्लेस कर रहे हैं बेटा? एलईडीज, ट्यूबलाइट्स, इनसे रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि बेटा उसमें मैक्सिमम एनर्जी जो होती है आपकी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है आपकी, वो किसमें ट्रांसफॉर्म होती है बेटा? वो ट्रांसफॉर्म होती है आपकी लाइट एनर्जी के अंदर। समझ के वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम, समझ गए। Although some energy may be wasted during conversion, but the total energy of the system remains same. बेटा एनर्जी वेस्ट हो रही है, बट मैंने आपको यहाँ पे ये नहीं कहा कि एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है। ठीक है, तो मतलब कि सिस्टम की एनर्जी भाई भले से कन्वर्जन के टाइम पर कुछ एनर्जी का लॉस, मतलब कुछ एनर्जी क्या होती है बेटा? वेस्ट होती है, बट हम ये देखते हैं बेटा यहाँ पे कि टोटल एनर्जी, बट जो सारी की सारी एनर्जी है बेटा सिस्टम की, वो सेम रहती है। ठीक है, समझ रहे हो मेरा वाला पॉइंट आप लोग? या नहीं समझ रहे हो? जल्दी बताओ, समझ रहे हो ना ये पॉइंट आप मेरा? तो आप ये नहीं बोल सकते, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बेटा जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो भले से यहाँ पे हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ये, ठीक है, पहले मतलब कि कुछ हीट एनर्जी में अमाउंट वेस्ट हो रहा है इसका, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ से एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है। वेस्ट होना अलग होता है, डिस्ट्रॉय होना अलग होता है, बट सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो कॉन्स्टेंट है। समझ के वाला पॉइंट? यस मैम। स्क्रीनशॉट लो बेटा आप इसका, जल्दी से ले लिया? ले लिया? ओके मैम, चलते हैं आगे। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी। बेटा फ्री फॉल का मतलब क्या होता है आपको पता है ना? जब कोई बॉडी फ्रीली गिरती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। सपोज वी हैव अ बॉल ऑफ ए मास m, ठीक है, तो अब हम बताते हैं बेटा किस तरीके से एनर्जी कंजर्व रहती है जिस टाइम पे बॉडी फ्री फॉल हो रही होती है। सपोज वी हैव अ बॉल ऑफ मास m। बेटा मान लो हमारे पास एक बॉल है जिसका मास है m, एंड वी रेज इट टू अ हाइट h, और हम उसको रेज करें बेटा हाइट तक, एक सर्टेन हाइट तक, अबव द ग्राउंड। बॉल ली, बॉल उठा के ऊपर फेंक दी, बात खत्म। तो वर्क डन इन रेजिंग द बॉल गिव इट अ पोटेंशियल इक्वल टू mgh। बेटा आपको पता है कि जो आपने वर्क डन उसको ऊपर मतलब कैसे उसको फेंकने में किया होगा, तो वो वर्क डन किस फॉर्म में होगा उस ऑब्जेक्ट के पास बेटा? वो होगा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, और पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है बेटा? mgh के इक्वल होती है। ये कैलकुलेट करना सिखाया ना मैंने आप लोगों को? यस मैम। सो लेट अस अलाउ द बॉल टू फॉल डाउनवर्ड्स। अब बेटा बॉल को नीचे की तरफ गिरने दो। एज द बॉल फॉल्स, बेटा जैसे ही बॉल नीचे गिरेगी तो इट्स हाइट अबव द ग्राउंड डिक्रीजेस, तो अब उसकी हाइट कम होती जाएगी। यस मैम। एंड दस द पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस, तो उस टाइम पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा वो डिक्रीज होती जाएगी। बट एज द बॉल फॉल्स इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, और उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। यस मैम। देयरफॉर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब कि जो उसका हाफ mv² है, वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। एज द बॉल फॉल्स मोर, बेटा जैसे ही बॉल जितना ज्यादा नीचे गिरेगी उतनी ही ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होनी शुरू हो जाएगी,
और आपका यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू एन इक्वल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब जितनी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी बेटा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, बढ़नी शुरू हो जाएगी। बट द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल रिमेन द सेम एट एवरी पॉइंट ड्यूरिंग इट्स फॉल। बेटा जिस टाइम पर वो गिर रही होगी ना बॉल, उस टाइम पर हम लोग देखेंगे बेटा किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो आपका पोटेंशियल एनर्जी और आपके काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा ना बेटा वो बिल्कुल सेम रहेगा एट एवरी ड्यूरिंग इट्स फॉल। तो मतलब कि अगर ये सम सेम रहेगा, ठीक है, अगर ये सम सेम रहेगा बेटा तो इसका मतलब है कि उस फ्री फॉल के दौरान ना तो आपकी एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है और ना ही आपकी एनर्जी बन रही है। सो व्हेन द बॉल जस्ट रीचेस द ग्राउंड, बेटा जैसे ही बॉल आपकी ग्राउंड पर पहुंचेगी इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिकम जीरो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाएगी बेटा, बिकॉज एच बिकम जीरो, क्योंकि हाइट जीरो हो जाएगी। और आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्यों थी भाई, पोटेंशियल एनर्जी थी क्योंकि जो बॉल थी वो आपकी किस पे थी, एक सर्टेन हाइट पर थी। एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम मैक्सिमम, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा वो क्या हो जाएगी, वो मैक्सिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, बिकॉज v बिकम्स मैक्सिमम, क्योंकि इस टाइम पर वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी। सो एट दिस स्टेज ऑल द पोटेंशियल एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इस स्टेज पर बेटा हम लोग देखते हैं कि जितनी भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो चुकी होती है बेटा, वो आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होती है। क्या, वो आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होती है। So from this we conclude that potential energy of a ball has been changed into an equal amount of kinetic energy. There is a no destruction of energy, मतलब ना तो एनर्जी खत्म हुई है और टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। और जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी बेटा वो कैसा है, कांस्टेंट है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी। तो बेटा ये एग्जांपल है किसका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ड्यूरिंग अ फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी। समझ में आया, आया कि नहीं आया समझ में, जल्दी बताओ, आया कि नहीं आया समझ में, मैम आ गया समझ में। सो व्हेन अ फॉलिंग बॉल हिट द ग्राउंड, बेटा जैसे आपकी फॉलिंग बॉल, ये पता है ये वही एग्जांपल जो मैंने आपको शुरू में दे दिया था एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पर। व्हेन अ फॉलिंग बॉडी हिट्स द ग्राउंड, बेटा जैसे ही आपकी फॉलिंग बॉडी जो है वो ग्राउंड को हिट करेगी, अ साउंड इज प्रोड्यूस, तो वहां पे साउंड प्रोड्यूस होगा टक या एकदम से गिरने का। एंड द ग्राउंड ऑल्सो गेट हीटेड स्लाइटली, और ग्राउंड भी आपका थोड़ा सा स्लाइटली हीट हो जाएगा। दिस मीन्स दैट कि व्हेन अ फॉलिंग बॉल हिट्स द ग्राउंड, तो इसका मतलब यह है कि जब फॉलिंग बॉल जो है जैसे उसने ग्राउंड को हिट किया, देन सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी। तो बेटा जैसे ही उसने ग्राउंड को हिट किया ना बॉल ने, अभी मैं आपको लिख के बताऊंगी, डोंट वरी। तो जैसे ही बॉल ने ग्राउंड को हिट किया बेटा, तो उस टाइम पर हमने देखा कि भाई जो वो काइनेटिक एनर्जी थी ना बॉल की, समझ रहे हो मेरा पॉइंट, वो काइनेटिक एनर्जी बेटा किस में कन्वर्ट हो गई आपकी, वो हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। बट द टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी थी बेटा, क्या, काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी, ये सारी एनर्जी किसके इक्वल थी, पोटेंशियल एनर्जी के, रिमेन सेम, और ये सेम थी बेटा। Thus the law of conservation of energy is valid even after the ball hits the ground. तो भाई यहाँ पर अभी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है जबकि बॉल ने ग्राउंड को हिट कर दिया है, जबकि बॉल ने क्या कर दिया बेटा, ग्राउंड को हिट कर दिया है। समझ गए वाला पॉइंट, यस मैम। The conservation of energy during the free fall of a body will become more clear from the following data obtained in an experiment in which the, बेटा और आपको ये और भी अच्छे से मतलब कि अभी आपको क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। एक एक्सपेरिमेंट था बेटा वो, जहां पे हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, मतलब फ्रीली फॉलिंग बॉडी है बेटा, और इन्होंने यहाँ पे एक डेटा, एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक डेटा कलेक्ट किया एट अ डिफरेंट पोजीशन। मतलब इन्होंने काइनेटिक एनर्जी, जब वो नीचे गिर रही थी ना बॉल, जब वो डाउनवर्ड जर्नी में थी, तो उस जर्नी के दौरान इन्होंने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डेटा नोट किया, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। और वहां से हम लोग बहुत अच्छे से प्रूफ कर देंगे बेटा किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। अब ध्यान से आप यहाँ पे देखो, ध्यान से इसको समझना, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल है बेटा, एक्सपेरिमेंटली इन्होंने हर चीज को नोट डाउन किया है। चलो तो देखो बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बॉल है, तो सबसे पहले बॉल आपकी रेस्ट पर थी, ध्यान से समझना इसको, बॉल आपकी रेस्ट पर थी, हम बोल रहे हैं इसको पोजीशन ए। उस टाइम पर जो बॉल की पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी 20 जूल की, और काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही होनी थी, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही होनी थी ना। तो इसका सम कितना होगा बेटा, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 20 जूल। टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे बेटा आप लोग, आप टोटल एनर्जी को निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को प्लस कर। ये तो इससे तो बहुत अच्छे समझ मारेगा, इतनी मैं आपको गारंटी श्योर करूंगी, बस थोड़ी देर टिको एक्सपेरिमेंट्स के लिए। फिर बेटा अब ये जब बॉल रेस्ट पर थी तो 20 जूल इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी। अब क्या हुआ बेटा, अब आपने उस बॉल को एक टॉप से ऐसे छोड़ दिया,
ऐसे मतलब क्या ऐसे छोड़ दिया। जब आपने उसको छोड़ा बेटा तब हमने यहाँ पे देखा कि भाई फॉलिंग बॉल जब ये पोजीशन बी पर आई तो उस टाइम पर अब क्या होगा बेटा, जब तक देखो पोटेंशियल एनर्जी का सीन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का सीन क्या होता है, आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसकी वजह से है, ड्यू टू ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन हाइट। आपका जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो एक सर्टेन हाइट पर है, ठीक है, अबव द ग्राउंड और अबव द ग्राउंड और ग्राउंड से अबव है, तो इसकी वजह से बेटा पोटेंशियल एनर्जी है। अब जैसे ही बॉल आपका नीचे आ रहा है तो इसका मतलब हाइट डिक्रीज हो रही है। हाँ भाई, बॉल जब आपका नीचे आ रहा है, यहाँ पे जब बेटा बॉल आपका नीचे की तरफ आ रहा है, बॉल जब नीचे आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो आपकी हाइट है वो कम हो रही है। तो हाइट अगर कम हो रही है तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी भी तो कम होगी ना। तो आप देखो बेटा पहले 20 जूल थी काइनेटिक एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी, अब कितनी होगी 15 जूल। अब जैसे ही ये बॉल मोशन में आई, जैसे ही ये बॉल बेटा आपकी मोशन में आई तो हमने क्या देखा भाई, पहले रेस्ट पर थी, अभी गिर जाता, बच गया, चलो। तो जैसे ही ये बॉल, यार पता है क्या हुआ, ऐसे मैंने ऐसे होल्ड कर लिया इसको, चलो। तो बेटा जब ये बॉल रेस्ट पर थी, बट अब ये गिरते गिरते अब ये मोशन में आ रही है, तो बेटा इस टाइम पर बॉल आपकी किस में है, मोशन में है। तो इस टाइम पर जो इसके पास एनर्जी होगी वो होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। क्या होगी बेटा, इसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी। देयर इज अ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी हियर। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा आपका कि जो काइनेटिक एनर्जी पहले 0 थी क्योंकि ऑब्जेक्ट उस टाइम पर रेस्ट पर था, अब वो काइनेटिक एनर्जी बेटा कितनी हो गई है, अब वो काइनेटिक एनर्जी बढ़कर हो गई है 5 जूल। अब यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करो, क्या पकड़ी आपने वो चीज, इनिशियली जो इनके पास एनर्जी थी वो 20 जूल की थी, बट जैसे ही बॉल गिरी तो 15 जूल पोटेंशियल अगर हो गई तो 5 जूल काइनेटिक भी तो हो गई। तो अगर यहाँ पर आप टोटल एनर्जी निकालेंगे बेटा, तो आप टोटल एनर्जी अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो 15 + 5 करोगे तो बेटा कितनी आएगी, 20। क्या एनर्जी लूज हुई, क्या एनर्जी बढ़ी, नहीं। यही तो है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि भाई किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर सिस्टम से ना तो एनर्जी लॉस होगी बेटा और ना ही सिस्टम से के लिए एनर्जी क्रिएट होगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच आई एम ट्राइंग टू क्या आप समझ जाएं, विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेनिंग। नेक्स्ट आता है बेटा आपका, दोबारा से बॉल नीचे गिर रही है, जब वो सी पोजीशन पर आती है बेटा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्या उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा वो हो जाती है 10 जूल की। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल की होगी बेटा तो काइनेटिक एनर्जी भी तो 10 जूल की हो गई। मतलब अगर टोटल करोगे तो 10 + 10 कितना हो जाएगा बेटा, 20 जूल। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यस मैम हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा जैसे ही वो किस पर आती है, डी पोजीशन पर आती है, तो उस टाइम पर उसकी बॉल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हो जाती है 5 जूल, और उस टाइम पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है बॉल की, 15 जूल। तो इसका मतलब 5 + 15 = 20 जूल। कितनी, 20 जूल। समझ गए वाला पॉइंट, यस मैम। नेक्स्ट, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जब बेटा वो ग्राउंड को हिट करने वाली है उससे पहले ही जो आपकी बॉल की काइनेटिक एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बेटा बिल्कुल 0 हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी हो जाती है 20 जूल। तो मतलब कि 0 + 20 को करेंगे तो 20 ही तो आएगा। तो इसका मतलब आप ये देख रहे हैं, भले से बॉल ए पोजीशन पर थी, बी पोजीशन पर आई, सी पर आई, डी पर आई, इवन ई पर भी आई, उस टाइम पर हर एक पॉइंट पर, हर एक पोजीशन पर बेटा जो एनर्जी थी, जो टोटल एनर्जी थी वो कितनी रही बेटा, 20 जूल। कितनी रही बेटा, 20 जूल। एंड दिस एग्जांपल्स आप बोल सकते हैं लाइक वैलिड फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है बेटा, जो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बहुत अच्छे से वैलिड रीजन के साथ क्या कर देता है बेटा, प्रूफ कर देता है कि भाई किसी भी सिस्टम से ना तो एनर्जी लॉस होगी और ना ही एनर्जी क्रिएट होगी, गेन भी नहीं होगी, मतलब कि ना लॉस होगा एनर्जी का, ना ही गेन होगा एनर्जी का, एज सिंपल एज दैट। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से ना रेड हार्ट कमेंट कर दो। ठीक है, इतने अच्छे से पढ़ाई करते हो, मैं इतने अच्छे से पढ़ा रही हूं फिर भी रेड हार्ट नहीं कमेंट करना, हाँ कोई डाउट अब, आई डोंट थिंक सो। तो ये हम बोल सकते हैं बेटा कि ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये एग्जांपल बहुत अच्छे से
ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से प्रूव कर देता है। चलिए, सो वी कैन सी फ्रॉम द डेटा इन फिगर दैट, हम अब ये डेटा देख रहे थे कि भाई पोजीशन ए पर बेटा जिस टाइम पर बॉल रेस्ट पर थी तो उसके पास 20 जूल पोटेंशियल एनर्जी थी, बट जीरो काइनेटिक एनर्जी थी, जीरो काइनेटिक एनर्जी। सो दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल, जो बॉल की जो टोटल एनर्जी थी बेटा ए पोजीशन पर, वो कितनी थी बेटा 20 जूल। ठीक है भाई, यस मैम। फिर पोजीशन बी पर बेटा, किस पर, पोजीशन बी पर जो बॉल जब गिरनी शुरू हुई तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा 15 जूल और उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 5 जूल। तो मतलब यहां पर टोटल एनर्जी जो थी पोजीशन बी पर वो भी थी 20 जूल। अब जैसे ही बेटा आपकी बॉल, क्या जैसे ही आपकी बॉल पहुंची पोजीशन सी पर, किस पर पहुंची बेटा, पोजीशन सी पर पहुंची, तब हमने देखा कि भाई जो उसकी हाफ एनर्जी थी, जैसे उसने हाफ डिस्टेंस तक कवर कर लिया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 10 जूल और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बेटा उस टाइम पर होगी 10 जूल। तो मतलब टोटल एनर्जी पोजीशन सी पर भी 20 जूल। यस मैम। एट अ पोजीशन डी व्हेन द बॉल हैज फॉलन बाय मोर देन हाफ द डिस्टेंस, बट जैसे वो पोजीशन डी पर पहुंची तो पोजीशन डी पर वो हाफ डिस्टेंस से भी ज्यादा कवर कर चुकी थी, तो उस टाइम पर उसके पास 5 जूल की पोटेंशियल एनर्जी थी और 15 जूल की काइनेटिक एनर्जी थी। So that the total energy of the ball at position D is 5 plus 15 which is 20 joule. So at a position E when the ball is about to hit the ground, बेटा जब वो पोजीशन पर E पर आई, पोजीशन E पर जब वो ग्राउंड को हिट करने ही वाली थी तो इट हैज अ 0 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके पास क्या थी बेटा, 0 जूल पोटेंशियल एनर्जी थी और 20 जूल काइनेटिक एनर्जी थी। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर भी जो टोटल एनर्जी थी बेटा वो कितनी थी, 20 जूल की थी। तो मतलब इस एक्सपेरिमेंट से आपने जो चीज सीखी है बेटा, वो चीज ये सीखी है भाई कि किसी भी पोजीशन पर एनर्जी ना तो बढ़ी है और ना ही घटी है। तो मतलब वही बात होगी ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो कहता है कि भाई ना तो एनर्जी सिस्टम से लॉस होगी ना ही गेन होगी। सो इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशंस दैट एज द बॉल फॉल्स डाउनवर्ड, बेटा जैसे ही बॉल आपकी डाउनवर्ड आएगी, नीचे की तरफ आएगी, तो इट्स पोटेंशियल एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, बट इट्स काइनेटिक एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग, बट उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा वो धीरे धीरे आपकी बढ़ने लगेगी। सो द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉल एट एनी पॉइंट इन इट्स पाथ appear to be an equal increase in its kinetic energy। तो बेटा फ्री फॉल, जब वो बॉल आपकी फ्री फॉल हो रही है, नीचे की तरफ गिर रही है, उस टाइम पर जितना डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी में आ रहा है बेटा उतना ही सेम इंक्रीज आपके काइनेटिक एनर्जी में आ रहा है। समझ के वाला पॉइंट। सो द टोटल एनर्जी, तो जो बेटा टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी में कौन सी आपकी पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज सेम, कितनी बेटा 20 जूल एट एवरी पॉइंट ड्यूरिंग इट्स फ्री फॉल। क्या बेटा, एवरी पॉइंट ड्यूरिंग इट्स फ्री फॉल। सो thus the energy of a free falling body is conserved, मतलब कि उस फ्री फॉल बॉडी की जो एनर्जी थी वो कंजर्व थी। समझ गए? यस मैम। चलिए, सो इफ however a ball is thrown upward then its kinetic energy goes on decreasing। तो बेटा अब क्या होगा, अब उल्टा केस कर लो। ठीक है, उल्टा केस क्या कर लो, अब ऐसा करो क्या बॉल को ऊपर की तरफ फेंको। ठीक है, यस मैम। तो नीचे आने पर बॉल की, देखो इसको समझो अच्छे से, यहां पर अब आप क्या कर रहे हो, यहां पर मैं लिख रही हूं पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर मैं लिख रही हूं काइनेटिक एनर्जी, और अब आप इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, तो बॉल को अब मैं A B C D E इन पोजीशंस पर ला रही हूं। ठीक है, तो बॉल की एनर्जी को बेटा जब बॉल ने नीचे ग्राउंड को हिट किया था, जिस टाइम पर बॉल ने ग्राउंड को हिट किया था उस टाइम पर बेटा पोटेंशियल एनर्जी जो थी बॉल की वो थी बिल्कुल 0 जूल, और जो काइनेटिक एनर्जी थी वो थी बेटा 20 जूल। अब क्या हुआ बेटा, अब जब बॉल आपकी ऊपर जाएगी तो होगा क्या, देखो अब होगा क्या बेटा, जब आप उसको ऊपर की तरफ फेंकोगे बॉल, मतलब कि मूव्स अपवर्ड, तो हम ये देखेंगे बेटा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी उसके ऊपर फोर्स लगाएगी तो उसके मोशन को अपोज होगा, तो बॉल मूव्स अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, its velocity decreases। so if velocity decreases, और अगर बेटा velocity decrease होगी
तो आपको ये चीज पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी का स्क्वायर। तो भैया अगर वेलोसिटी गिर रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी घटनी शुरू हो जाएगी। तो इट्स सो इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस देन काइनेटिक एनर्जी will also decreases, will also decreases। समझ के वाला पॉइंट? यस मैम। तो मतलब कि जब आपने उसको ऊपर फेंका, जब बॉल जैसे बी पोजीशन पर आई बेटा, तो उस टाइम पर मान लो काइनेटिक एनर्जी होगी 15 जूल, तो उस टाइम पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई 5 जूल। फिर जैसे ही वो सी पोजीशन पर आई तो बेटा काइनेटिक एनर्जी होगी 10 जूल, और ये भी हो गई 10 जूल। फिर जब वो डी पोजीशन पर आई तो बेटा ये हो गई आपकी कितनी 5 जूल, और ये हो गई 15 जूल। और जैसे ही बेटा वो आपकी ई पोजीशन पर आई तो ये हो गया आपकी 0 जूल, और ये हो गई बेटा आपकी कितनी 20 जूल। मतलब आपने ये चीज ऑब्जर्व करी कि भाई सेम आपने जब ऊपर से नीचे फेंका उस टाइम पर भी सेम ही हुआ आपका, ना तो एनर्जी यहाँ पर लॉस हुई, ना ही एनर्जी आपकी यहाँ पे क्या हुई बेटा गेन हुई। तो मतलब कि अगर मैं यहाँ पे टोटल एनर्जी निकालूंगी तो टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी प्लस आपका काइनेटिक एनर्जी कर। यस मैम। तो इसका मतलब आपका ये हो जाएगा 20 + 0 विच विल 20, 15 + 5 20, 10 + 10 20, 5 + 15 20, और 0 + 20 20। तो मतलब हर एक पोजीशन पर बेटा जब आपने उसको नीचे से ऊपर भी फेंका ना, हर एक पोजीशन पर हमने क्या देखा कि भाई आपकी एनर्जी जो थी वो आपकी कंजर्व थी। देयर इज नो लॉस और नो गेन ऑफ एनर्जी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से बेटा। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं समझ में आ रहा है? जल्दी से बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना? समझ में? हाँ जी आ गया समझ में? यस मैम। चलिए, सो इफ हाउएवर अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो बेटा जब आप बॉल को अपवर्ड फेंकोगे, ऊपर फेंकोगे, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी बेटा, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। So the decrease in kinetic energy of the upward going ball at any point during its flight appears as an equal increase in its potential energy। बेटा जितनी काइनेटिक एनर्जी घटेगी ना उस बॉल की, उतनी ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। टोटल एनर्जी जो है बेटा बॉल की ऊपर जाते टाइम भी कांस्टेंट रहेगी एट एवरी स्टेज ऑफ इट्स फ्लाइट। इन दिस वे द एनर्जी ऑफ अ बॉल थ्रोन अपवर्ड इज ऑल्सो कंजर्व्ड। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, जो एनर्जी है बॉल की जब आप उसको ऊपर फेंक रहे हो तब भी वो कंजर्व भी है। इजी? यस मैम। तो इस एग्जांपल से बढ़िया समझ में आया? आई होप आपको अच्छे समझ में आया बेटा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना सिंपल पेंडुलम। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा आपका सिंपल पेंडुलम में एनर्जी कंजर्वेशन। पूछ लेंगे, मेरे से मत बोलना बाद में आके कि मैम ये क्या कर दिया इन लोगों ने, यही कर दिया बेटा इन लोगों ने। चलो, A swinging simple pendulum is an example of conservation of energy। Swinging ऐसे swing करता हुआ, ठीक है। So this is because swinging simple pendulum is a body whose energy can either be potential or kinetic or a mixture of potential and kinetic, but its total energy at any instant of time remain the same। बेटा इसको स्विंगिंग ऑफ सिंपल पेंडुलम, स्विंगिंग जो है सिंपल पेंडुलम की, उसको क्यों इन्होंने एग्जाम्पल लिया है एज अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? क्योंकि हम लोग देखते हैं बेटा यहाँ पे कि स्विंगिंग सिंपल पेंडुलम में मतलब ये एक ऐसी बॉडी है जिसमें जो एनर्जी होती है ना आपकी, जो आपकी पोटेंशियल भी हो सकती है बेटा और काइनेटिक भी हो सकती है, ठीक है, या फिर दोनों का मिक्सचर हो सकता है। पर इसकी जो टोटल एनर्जी होती है ना, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कैसी रहती है बेटा? रिमेन रहती है, रिमेन सेम रहती है। कैसी रहती है बेटा आपकी? रिमेन सेम रहती है। तो इसलिए हम लोग इसको कैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में लेते हैं बेटा? हम लोग इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में लेते हैं एज अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, as a conservation of energy। So thus a very simple illustrations of the transformation of potential energy into kinetic energy and of kinetic energy back into potential energy is given by swinging simple pendulum or an oscillating simple pendulum। ठीक है, तो बेटा ये एक बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन है जहां पर हम लोग इजिली एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। कैसे? पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में। और हम ये देखते हैं बेटा दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या है बेटा? यही है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या है? यही है आपकी क्या? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। समझ में आता है वाला पॉइंट?
आता है नहीं आता है समझ में? यस मैम आता है समझ में। तो स्क्रीनशॉट लो पहले आप इसका। तो भाई आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी तो हमें देखनी है, बस हमें ये चीज देखनी है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान कहीं हमारी एनर्जी गेन या फिर लॉस तो नहीं हो रही, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना तो आपकी एनर्जी लॉस हो सकती है ना ही आपकी एनर्जी गेन हो सकती है। समझ के वाला पॉइंट? यस मैम। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉल। बेटा सिंपल पेंडुलम में क्या होता है कि स्मॉल मेटल बॉल होती है जिसको हम बॉब बोलते हैं, बॉब, सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग थ्रेड। बेटा लॉन्ग थ्रेड से इसको ऐसे लटका रखा होता है इन्होंने, सच दैट द बॉब इज फ्री टू स्विंग बैक। मतलब एक रिजिड सपोर्ट होता है बेटा, इस रिजिड सपोर्ट पे इन्होंने स्ट्रिंग बांध रखा होता है और उस स्ट्रिंग पर एक मेटल बॉल को बांध रखा होता है, ठीक है। और बॉब जो होता है बेटा वो फ्रीली स्विंग कर सकता है, क्या, बैक एंड फोर्थ व्हेन डिस्प्लेस्ड, ठीक है। यस मैम। तो हम ये देखेंगे बेटा आपका इनिशियली द सिंपल पेंडुलम इज एट रेस्ट। बेटा देखो यहाँ पे इनिशियली आप क्या देख पा रहे हो, इनिशियली आप ये देख पा रहे हो कि भाई यहाँ पर इस टाइम पर तो ये आपका रेस्ट पर है, सेंटर में है। यस मैम सेंटर पे है, सेंटर पोजीशन पर है। सो द बॉब इज एट सेंटर पोजीशन, मतलब कि मीन पोजीशन पर है। सो व्हेन द पेंडुलम बॉब इज पुल्ड टू वन साइड टू पोजीशन बी, जब बेटा आप पेंडुलम को बी पोजीशन पर लेकर जाओगे, ठीक है। सो टू गिव इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ हायर पोजीशन ऑफ बी, तो बेटा अब उसके पास क्या आ जाएगी, अब उसके पास आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अब वो हायर पोजीशन पर जा चुका है ना। क्या आ जाएगी इसके ऊपर, इसके पास बेटा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि वो हायर पोजीशन पर है विद रेस्पेक्ट टू ए पोजीशन। ए पोजीशन की रेस्पेक्ट में बेटा वो बी पोजीशन पर जब है तो बी पोजीशन पर वो हायर पोजीशन पर है। तो इस वक्त इसके पास क्या है बेटा, इस वक्त इसके पास है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यस मैम। सो बिकॉज ऑफ हायर पोजीशन ऑफ बी एंड देन रिलीज, और बेटा जब आप उसको रिलीज करोगे तो बॉब स्टार्ट स्विंग, मतलब कि मूविंग बैक एंड फोर्थ, ठीक है, मूविंग बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे। सो बिटवीन पोजीशन बी एंड सी, बी और सी पोजीशन के बीच में बेटा अगर आप इसको यहां से ऐसे रिलीज करोगे तो ये सीधा वहीं जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा बिल्कुल, यस मैम जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, अब भी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि जब भी वो ए पोजीशन से ऊपर है, जब वो ए पोजीशन से हायर पोजीशन पर है बेटा, तो उस टाइम पर उसके पास क्या है, उस बॉब के पास पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है बेटा, उस टाइम पर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। यस मैम। सो व्हेन द पेंडुलम बॉब इज एट पोजीशन बी, बेटा जब आपका पेंडुलम बॉब जो होगा वो बी पोजीशन पर होगा तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। इस पॉइंट को याद रखना है। जैसे वो बी पोजीशन पर आएगा बेटा उसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि बेटा वो एक हायर पोजीशन पर है और अभी मोशन में नहीं आया है। एज द बॉब स्टार्ट मूविंग, और बट जैसे बेटा आपका जो बॉब है वो मूव करना स्टार्ट करेगा और बी पोजीशन से ए पोजीशन पर आएगा बेटा, तो उसकी जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा वो डिक्रीज हो जाएगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी में। तो मतलब कि ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होती जाएगी। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी बेटा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब जैसे ही आपका ए पोजीशन पर बॉब आएगा, व्हेन द बॉब रीचेज द सेंटर पोजीशन ए, इट हैज ओनली काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ उसके पास बेटा काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि वो सारी पोटेंशियल एनर्जी जो उसके पास पोजीशन बी पर थी, अब जैसे जब वो पोजीशन ए पर आ रहा है तो पोजीशन ए पर आने के लिए बेटा एक तो उसकी हाइट कम हो रही है, दूसरा वो मोशन में जा चुका है, तो मतलब वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे बेटा किस में कन्वर्ट हो रही है, धीरे धीरे आपके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। समझ गए? यस मैम। सो एज द बॉब गोज फ्रॉम पोजीशन ए टुवर्ड्स पोजीशन सी, अब जो बेटा बॉब है आपका जब वो ए पोजीशन से सी पोजीशन पर जाएगा सो उसकी काइनेटिक एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी बेटा वो बढ़ती चली जाएगी। यस मैम। एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी गोज ऑन, मतलब काइनेटिक एनर्जी घटती चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब बेटा वो हायर पोजीशन पर जा रहा है, तो जब वो हायर पोजीशन पर जा रहा है तो हाइट बढ़ रही है, और हाइट बढ़ रही है तो बेटा हम लोग देखते हैं कि उस टाइम पर वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही होगी, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी डिक्रीज हो रही होगी। और जब काइनेटिक एनर्जी बेटा डिक्रीज हो रही होगी तो जितनी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है उतनी ही ज्यादा बेटा क्या, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी। क्या? सो इट्स पोटेंशियल एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग, और आप इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा वो क्या हो रही होगी, वो डिक्रीज हो रही होगी। समझ में आता है इतना पॉइंट? आता है समझ में? नहीं आता है? मुझे ये बताओ जरा, आता है समझ में? यस मैम आता है समझ में। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तो ये पॉइंट तो हमें मैम यहाँ से समझ में आ रहा है। सो ऑन रीचिंग द एक्सट्रीम पोजीशन सी, अब बेटा वो जैसे सी पोजीशन पर आ गई तो अब वो ए पोजीशन से ऊपर है, तो मतलब कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगी बेटा, सिर्फ और सिर्फ उसके पास होगी पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगी बेटा, सिर्फ और सिर्फ उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। समझ के वाला पॉइंट? यस मैम।
सो द बॉब स्टॉप्स फॉर अ वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम। बेटा जो बॉब है वो बहुत ही कम एक टाइम के लिए रुकेगा। सो एट अ पोजिशन सी, तो पोजिशन सी पर द बॉब हैज ओनली पोटेंशियल एनर्जी। तो पोजिशन सी पर बेटा बॉब के पास सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। क्या, कोई भी काइनेटिक एनर्जी उसके पास अवेलेबल नहीं होगी। समझ के वाला पॉइंट? यस मैम। सो फ्रॉम द अबव डिस्कशन, बेटा इस डिस्कशन से हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि दैट एट एक्सट्रीम पोजिशन बी और सी ऑफ अ स्विंगिंग पेंडुलम ऑल एनर्जी ऑफ ए पेंडुलम बॉब इज पोटेंशियल। तो बी और सी पोजीशन पर पेंडुलम के पास जो एनर्जी है वो है पोटेंशियल, बट जैसे वो ए सेंटर पर आएगा, मतलब वो ए पोजीशन पर आएगा बेटा, तो जितनी भी एनर्जी होगी किसकी, पेंडुलम बॉब की, वो क्या होगी बेटा, वो काइनेटिक एनर्जी होगी। होगी या नहीं होगी? यस मैम। सो एट ऑल अदर इमीडिएट पोजिशंस द एनर्जी ऑफ ए पेंडुलम बॉब इज, अब एक बात सोचो, एक बात ये सोचने की है, रुको, अब जो बात सोचने की है ना उसको अच्छे से सोचो। दिस इज मेटल बॉल, ये मेटल बॉल है एंड दिस इज द रिजिड सपोर्ट हियर। जिसकी वजह से इसको ये इजीली होल्ड हो पा रहा है। एंड दिस इज द थ्रेड एंड दिस इज द मेटल बॉल। दिस इज व्हाट, दिस इज मेटल बॉल। अब हम ये देख रहे हैं बेटा, हम देख क्या रहे हैं कि ये हमने पोजीशन ए मार्क कर रखी है, ठीक है। अब हमने देखा बेटा जैसे हमने इसको रिलीज किया तो यहां से ये जो आपकी पोजीशन थी इसकी वो इस पोजीशन पर आया, बॉल जो थी आपकी, ठीक है। फिर हमने देखा बेटा यहाँ पे कि जब आपने उसको वहां से रिलीज किया, मान लो मैं इस पोजीशन को मार्क कर रही हूँ क्या, बी पोजीशन, फिर बेटा जब वो वहां से रिलीज होगा तो वो इधर साइड आएगा ऐसे, यस मैम, इधर साइड आएगा। ये इधर साइड आ जाएगा, ठीक है। मान लो मैं इसको मार्क कर रही हूँ पोजीशन सी, ठीक है, यस मैम। तो जब बेटा जब वो ए पोजीशन पर था तो हमने क्या देखा, हमने ये चीज सीखी कि भाई ए पोजीशन पर सिर्फ और सिर्फ उसके पास थी काइनेटिक एनर्जी, ओनली काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि बेटा जब वो पोजीशन बी पर गया तो पोजीशन बी पर वो एक सर्टेन हाइट पर आ गया नहीं आ गया, एक सर्टेन हाइट पर। जब वो एक सर्टेन हाइट पर आ गया बेटा तो इसके पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और जब बेटा वो इस पोजीशन से ए पोजीशन पर वापस जा रहा था, ठीक है, सिर्फ ओनली पोटेंशियल एनर्जी इस टाइम पर है जब वो बी पोजीशन पर है, बट जब वो बेटा ए पोजीशन पर वापस जा रहा था तो उसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई बेटा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई। इसलिए पोजीशन ए पर सिर्फ और सिर्फ उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। फिर जब बेटा वो ए पोजीशन से सी पोजीशन पर आया तो हमने क्या देखा, जब वो ए पोजीशन से सी पोजीशन पर आया तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो ग्रेजुअली किस में कन्वर्ट होने लगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो मतलब सी पोजीशन पर मेटल बॉल के पास सिर्फ और सिर्फ थी पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि हम यहां से एक कंक्लूड कर पा रहे हैं कि भाई जो उसकी ए पोजीशन है, ए पोजीशन पर सिर्फ उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और जो उसकी बी एंड सी पोजीशन है तो उसके पास कौन सी एनर्जी बेटा, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, ओनली पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब कि ए बी सी पोजीशन को छोड़कर जो कोई भी इमीडिएट पोजीशन होगी, मान लो यहां पर या यहां पर, उस टाइम पर कितनी एनर्जी होगी बेटा, उस टाइम पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होंगी। क्योंकि उस टाइम पर बेटा आपने ये चीज तो सीखी है ना, कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पोजीशन पर, ठीक है, आपने एबीसी पे तो निकाल ली, मान लो मैं इस पोजीशन पर पूछूं, इस पोजीशन पर पूछूं, इस पर पूछूं, इस पर पूछूं, इस पर पूछूं, इस पर पूछूं, तो इस पर कितनी एनर्जी है। तो आपने मेरे साथ जब फ्री फॉल पढ़ा था बेटा, तो फ्री फॉल में आपने देखा था कि ए बी सी, भाई उस टाइम पर काइनेटिक एनर्जी भी थी बेटा और पोटेंशियल एनर्जी भी थी,
थी या नहीं थी उस बॉल के पास? उस बॉल के पास उस टाइम पर काइनेटिक एनर्जी भी थी बेटा और पोटेंशियल एनर्जी भी थी। इस पॉइंट को समझो जरा, इस पॉइंट को समझो। ओके, यस मैम। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक मिनट पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। तो हम ये देखेंगे ऑल अदर इंटरमीडिएट पोजीशन, बेटा जितनी भी इंटरमीडिएट पोजीशन है, बीच की पोजीशन है, तो एनर्जी जो है ना पेंडुलम बॉब की, वो कुछ पार्टली पोटेंशियल होगी बेटा और पार्टली क्या होगी बेटा आपकी काइनेटिक होगी। बट जो टोटल एनर्जी रहेगी बेटा स्विंगिंग पेंडुलम की एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम रिमेन द सेम। तो मतलब हम यहाँ पे बोलेंगे बेटा कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगी। ठीक है, यस मैम। और यही चीज बेटा इन्होंने इस डायग्राम में बताई थी, देखो समझ गए? आया कि नहीं आया समझ में? हाँ भाई, आया कि नहीं आया समझ में? बेटा बहुत जान लगा दी मैंने आपको 2 एग्जांपल समझाने के लिए। सो द पेंडुलम बॉब कीप्स ऑन ऑक्सिलेटिंग। तो जो पेंडुलम बॉब है बेटा वो ऑक्सिलेट करे जा रहा है, यस मैम, स्विंग करे जा रहा है फॉर अ कंसिडरेबल टाइम। बट जो अल्टीमेटली ऑक्सिलेशंस डाई डाउन एंड द पेंडुलम स्टॉप ऑक्सिलेटिंग, इट कम्स टू रेस्ट। बेटा जब ऑक्सिलेशन करना वो बंद कर देगा तो वो रेस्ट पर आ जाएगा। It is because the friction at the point of support of the pendulum and a friction of air acting on the swinging bob। बेटा आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स जो एयर में है और जब मतलब कि एक सपोर्ट पर है पेंडुलम के, तो वो उसको अपोज करेगी उसके मोशन को। ठीक है, सो इट कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द ऑक्सिलेटिंग पेंडुलम इनटू हीट एनर्जी ग्रेजुअली। दिस हीट एनर्जी गोज ऑन इनटू द एनवायरमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा आपका कि भाई जब आपका जो मतलब कि जो आपकी फ्रिक्शन है एट द पॉइंट ऑफ सपोर्ट, यहाँ पे आपने पेंडुलम को सपोर्ट दे रखा है, और फ्रिक्शन ऑफ एयर वो किस पर एक्ट कर रही है बेटा? वो स्विंग पर एक्ट कर रही है। किस पर एक्ट कर रही है बेटा? वो स्विंग पर एक्ट कर रही है। ठीक है, और कन्वर्ट कर रही है मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द ऑक्सिलेटिंग पेंडुलम इनटू हीट एनर्जी। और जो मैकेनिकल एनर्जी है बेटा, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जब हम लोग प्लस करते हैं बेटा, तब हमें क्या मिलती है? मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। तो ये जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी बेटा किस में कन्वर्ट हो रही है? आपके हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, सो दिस हीट एनर्जी गोज इनटू द एनवायरमेंट। और ये जो आपकी हीट एनर्जी है बेटा, ये कहां पर जा रही है? ये आपकी जा रही है बेटा एनवायरमेंट में। किसमें जा रही है बेटा आपकी ये हीट एनर्जी? ये हीट एनर्जी आपकी जा रही है एनवायरमेंट में। इट शुड बी नोटेड दैट द बॉडी विच डज वर्क लॉसेज एनर्जी। बेटा ये चीज आपको नोट करनी की, जो भी बॉडी बेटा वर्क करेगी तो वो एनर्जी को लॉस करेगी, और जिस भी बॉडी पर द बॉडी ऑन विच वर्क इज डन गेन्स एनर्जी, और जिस बॉडी पर वर्क हो रहा होगा बेटा वो एनर्जी गेन करेगी। जो वर्क कर रही है वो एनर्जी को लूज करेगी, और जिस पर वर्क हो रहा है वो एनर्जी को गेन करेगी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी लिफ्ट अ स्टोन, बेटा मान लो हम एक स्टोन को लिफ्ट करते हैं फ्रॉम द ग्राउंड से एंड रेज इट टू अ हाइट, और एक उसको सर्टेन हाइट तक लेकर जाते हैं। देखो यहाँ पर भले से एनर्जी का वो हो रहा है, मतलब कि आपकी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही है, बट एनर्जी फिर भी कांस्टेंट है, फिर भी कंजर्व्ड है। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। सो बेटा एग्जाम्पल लो, जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो, आप एक स्टोन को लिफ्ट कर रहे हो ग्राउंड से, उसको एक हाइट तक ले जाने के लिए, तो हमें बेटा कुछ काम करना पड़ रहा है। वी हैव टू डू सम वर्क ऑन द स्टोन। एज अ रिजल्ट ऑफ डूइंग दिस वर्क वी लॉस सम एनर्जी फ्रॉम अवर बॉडी। और उस वर्क को करते टाइम बेटा हमारी बॉडी से कुछ एनर्जी लॉस हो रही है। यस मैम। और जो एनर्जी हम लॉस कर रहे हैं ना, जो वर्क डन हमारा हो रहा है उस टाइम पर, सो ऑन द अदर हैंड द स्टोन विल विच वी रेज्ड, और जो स्टोन बेटा हम रेज कर रहे हैं वो क्या कर रहा है बेटा? वो गेन कर रहा है, गेन्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बेटा जितनी एनर्जी हम लोग लूज कर रहे हैं ना बेटा, वो सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को गेन कर रहा है। मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं जो वर्क कर रहा है बेटा, जो वर्क कर रहा है वो एनर्जी को लॉस कर रहा है, और जिस पर वर्क हो रहा है बेटा वो एनर्जी को गेन कर रहा है। आया समझ में? यस मैम। सो दस द टोटल एनर्जी रिमेन द सेम। तो हम बोलेंगे बेटा यहाँ पे एनर्जी आपकी फिर भी क्या रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि जो एनर्जी उस पर्टिकुलर पर्सन ने क्या करी बेटा, उस पर्टिकुलर पर्सन ने लॉस करी, वही सेम एनर्जी एक उस स्टोन ने गेन कर ली। सो नाउ व्हेन वी किक अ बॉल, तो जब बेटा जब भी हम लोग बॉल को किक करेंगे, वी डू सम वर्क, तो हम कुछ वर्क करेंगे। इन डूइंग दिस वर्क, इस वर्क को करने में वी लॉस सम एनर्जी, तो हम कुछ एनर्जी को लॉस करेंगे फ्रॉम अवर बॉडी, अपनी बॉडी से। ऑन द अदर हैंड द बॉल गेन्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और उसी टाइम पर बेटा जो आपकी बॉल होगी वो इक्वल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगी। काइनेटिक क्यों? क्योंकि बेटा आपने बॉल को हिट कर दिया है, तो बॉल मोशन में है, एंड इट स्टार्ट्स मूविंग, और बेटा वो क्या? वो मूव करना आपका स्टार्ट कर देगी। Here also the total energy of the system is conserved। तो हम देखेंगे बेटा यहाँ पे कि जो सिस्टम की टोटल एनर्जी है बेटा वो क्या हो चुकी होगी आपकी? वो आपकी कंजर्व हो चुकी होगी। एंड व्हेन वी रब आवर हैंड्स विग्रसली, और बेटा जब हम बहुत तेजी से अपने हैंड्स को रब करते हैं तो आप देखते हैं वी डू वर्क, तो हम कुछ वर्क कर रहे हैं। यस मैम।
सो द एनर्जी लॉस्ट बाय अवर बॉडी इन डूइंग दिस वर्क इज ट्रांसफॉर्म इनटू हीट एनर्जी। और बेटा इस वर्क को करने के दौरान जो हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है ना बेटा, वो हमें फील हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। आपको हीट फील हो रही है ना, तो आपने जो ये वर्क किया ना, रुको, आपने बेटा जो वर्क कर रहे हो ना आप, ये इसको ऐसे रब करते टाइम, तो जब आप रब कर रहे हो बेटा, तो आप वर्क कर रहे हो रबिंग के टाइम पे, बट उस टाइम पर वो वर्क डन जो आप कर रहे हो ना, ये वो किस में कन्वर्ट हो रही है बेटा, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। एंड यू कैन फील, आप कर सकते हो उसको, ठीक है। चलो अब आते हैं बेटा आपका नेक्स्ट एक्टिविटी 10.15, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी में एक्टिविटी की मैंने बेटा 10.15, आइए देखते हैं इस एक्टिविटी को, जो बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर। देखते हैं मैं क्या कह रही है, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और अब मैं ये नहीं बताऊंगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, इतनी देर से पिछले 1 घंटे से इसी चीज पर डिस्कशन चल रहा है। चलिए तो बात है बेटा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास 20 kg। बेटा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 20 kg का, ओके ठीक है, डन मैम। इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4 मीटर। इस 20 kg के मास को 4 मीटर की हाइट से ड्रॉप करा गया है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में फिल इन द ब्लैंक्स खेलना है, वो बचपन में होता था ना फिल इन द ब्लैंक्स, वो फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है बाय कंप्यूटिंग द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन ईच केस। हर एक केस के लिए पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना है। फॉर सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशंस, बेटा कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए आप जी की वैल्यू को लेंगे 10। चलो भाई अभी जी की वैल्यू क्यों डाली गई है, लेट्स बिगिन। तो देखो जब आपका ऑब्जेक्ट था 4 मीटर की हाइट पर, तो उस टाइम पर उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, कैलकुलेट कर लें। चलो भाई करते हैं कैलकुलेट। तो अब देखो बेटा यहाँ पर आपकी सबसे पहले जब आपकी हाइट कितनी थी 4 मीटर, ऑब्जेक्ट 4 मीटर की हाइट पर था, तो वहां से सबसे पहले निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, और उन्होंने लिख के भी दे रखा है आपको यहाँ पे, जिससे आपको इजीली आप ये काम कर सको। बट न्यूमेरिकल्स में पूछा आ सकता है, यस मैम। तो mgh, mdh नहीं है, mgh के मसाले, वो mdh के मसाले हैं, है ना। तो मास है 20 kg। मैं किसी का स्पॉन्सर नहीं है वीडियो, बिल्कुल भी मेरी, ना मुझे इस चीज के पैसे मिले गए हैं, तो बिल्कुल मैं सोच रही हूँ मैम पेड आप प्रमोशन कर रही हैं। जी है बेटा 10, और हाइट कितनी है बेटा, हाइट आपकी 4। तो मतलब ये आएगा 20 × 10 200 × 4 विच विल इक्वल टू 800 जूल। तो कितनी है बेटा 800 जूल। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपकी 800 जूल, ठीक है भाई। चलो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी, अब यार एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी निकलेगी आपकी हाफ mv²। अब हाफ m तो है कितना 20, v है नहीं, v कैसे निकालोगे। अब फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए जब आपको v u t a जब ये कैलकुलेट करना होता है बेटा, तो उसके लिए मैंने आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कराई थी। उसमें जब आप फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए करते हैं तो आप a की जगह g यूज करते हैं, s की जगह h यूज करते हैं, बताया था वाला पॉइंट, यस मैम। तो आप यहाँ पे v कैसे कैलकुलेट करोगे। अब आप ध्यान से एक चीज यार खुद सोचो, ये आपकी टॉप पर है, आपने किसी बॉल को ऊपर फेंका बेटा, तो वहां पे क्या होगा, आपका वेलोसिटी डिक्रीज होगी ना, और बिल्कुल टॉप पर वेलोसिटी बिल्कुल 0 हो जाएगी। और ये आप निकाल भी सकते हो बिल्कुल टॉप पर। बेटा मैंने आपको ये चीज बताई थी जब मैंने आपको फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के बारे में बताई थी कि भाई एक सर्टेन हाइट पर आपकी वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो इसकी मैक्सिमम हाइट है 4 मीटर, तो मतलब कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा 0। कितनी हो जाएगी बेटा वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। v आपका 0 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे 0 का स्क्वायर, ठीक है मैम, ठीक है। तो अब हम लोग बेटा देखेंगे, तो ये सब कुछ कर भी लोगे तो क्या फर्क पड़ रहा है, 0 है, 0 की मल्टीप्लाई हो रही है हर जगह, तो आंसर 0 ही आएगा। तो मतलब कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा 0 जूल। तो मतलब कि जब ये ऑब्जेक्ट आपका कितने 4 मीटर की हाइट पर होगा, कितने पर होगा बेटा 4 मीटर की हाइट पर होगा, तो उस दौरान इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 800 जूल की, और इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा कितनी 0 जूल की, ठीक है, यस मैम। और यहाँ से अगर हम लोग टोटल निकालेंगे तो 800 + 0 करेंगे तो इट विल इक्वल टू 800 जूल्स, डन, यस मैम। अब आते हैं बेटा जब आपका ऑब्जेक्ट आया 3 मीटर पर। अब बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे कि यहाँ पे हाइट को 3 मीटर कंसिडर करेंगे, ये तो गलती है बेटा। वो 4 मीटर की हाइट से ड्रॉप हो रहा है, जब वो 3 मीटर पर आया, तो चलो देखो पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो, हाइट को आपको 3 मीटर नहीं लेना। अब आप यहीं पे तो गलती करते हो, यहाँ पे गलती क्या करते हो बेटा, उसको ये देखो ना 4 मीटर से उसने 3 मीटर आने में कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल किया, सिर्फ 1 मीटर की डिस्टेंस को तो ट्रैवल करा,
तो हाइट तो सिर्फ उसने 1 मीटर ही कवर करी, वो 3 मीटर थोड़ी कवर कर ली। ये पॉइंट है ना यहाँ पे। यस मैम। तो इस केस में आपकी हाइट होगी 1 मीटर, ना कि 3 मीटर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब आप निकालो बेटा इसकी हेल्प से पोटेंशियल एनर्जी, विच इज mgh। मास है 20, g है 10, h है 1। ठीक है, तो कितना आएगा बेटा, ये आपका निकल कर आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये आपका निकल कर आएगा 200 जूल। कितना आएगा बेटा ये निकल के, ये आपका निकल कर आएगा 200 जूल। ठीक है, यस मैम, 200 जूल आपका निकल कर आ जाएगा। यस मैम, देखते हैं चलो। तो आपका mgh में आपका हो जाएगा 200 जूल। अब जब आप इसके लिए निकालोगे बेटा हाइट को, ठीक है, मतलब जब आप इसके लिए काइनेटिक एनर्जी को निकालोगे तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। यस मैम, हाफ mv², 3। ठीक है, यहाँ पे बेटा आप हाइट को 1 ना डाल के ना, यहाँ पर आप हाइट को 3 डालो। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की उस सर्टेन हाइट पे होती है, तो यहाँ पर आप 3 डालो तो ये आपका 600 ही रहेगा। इसको आप 600 ही डालो। ठीक है, यस मैम। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे आएगा आपका हाफ 2, यहाँ पे आएगा 20, और v कैसे निकालोगे, v निकालोगे v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh से, क्योंकि आपके पास यही चीजें अवेलेबल हैं अभी। v आपको निकालना है बेटा। ठीक है, तो v आप कैसे निकालोगे, v² इज इक्वल टू, आप देखो यहाँ पे बेटा आपका u कितना होगा बेटा, यहाँ पे इस पॉइंट पर आपका u कितना होगा। आप मेरे को u बताओ, u कितना हो सकता है आपका। u इज द मतलब के इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी इस टाइम पर तो 0 होगी या नहीं होगी। यस मैम, तो u आपका 0 हो जाएगा, तो इट विल 0। तो v² इज इक्वल टू 2 इंटू g कितना होगा बेटा आपका, g आपका हो जाएगा यहाँ पे 10। अब हाइट कितनी होगी बेटा आपकी, हाइट आपकी होगी यहाँ पे कितनी बेटा, हाइट होगी आपकी 1। यस, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, आप बेटा वेलोसिटी निकाल रहे हो कि उसने कितनी स्पीड कवर करी। तो बेटा यहाँ पर आपको हाइट कितनी लेनी पड़ेगी, हाइट तो बेटा उसने 1 मीटर ही कवर करी ना। यस मैम, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना बेटा 20। तो v² इज इक्वल टू 20, इसको ऐसे रहने दो। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका 20, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यस मैम, ये हो जाएगा आपका, तो ये जाएगा आपका 2 टेंजा। ठीक है, तो ये आएगा बेटा आपका 200 जूल। v² आपका आ गया ना 20 यहाँ पे, तो ये आपका आएगा यहाँ पे 200 जूल। तो जिस टाइम पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी 600 हुई, तो उस टाइम पर ये आपकी 200 बढ़ गई। तो इसका मतलब टोटल हम लोग करेंगे 600 और 200 को, तो 800 ही तो आएगा, आएगा नहीं आएगा 800। यस मैम, 600 प्लस 200 इज इक्वल्स टू 800। तो अब आप देखो ना बेटा, ये चीज तो कांस्टेंट चल रही है, तो मतलब ना तो एनर्जी लूज हो रही है ना ही गेन हो रही है यहाँ पे। यस मैम। नेक्स्ट बेटा, जब आपकी जो बॉल है जब वो 2 मीटर पर आई, अब वो 2 मीटर पर आई, 2 मीटर की हाइट पर जब वो आई ग्राउंड से, तो उसने कितना ट्रैवल करा होगा बेटा, ऊपर से 2 मीटर ट्रैवल करा होगा। देखो ना बेटा, 1 मीटर वो 4 से 3 आने में करी है, तो नेक्स्ट 1 मीटर उसने 3 से 2 आने में किया होगा, मतलब टोटल उसने 2 मीटर ट्रैवल किया। बट जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे बेटा उस बॉल की, तो उस टाइम पर आप हाइट का कंसिडर करोगे, 2 मीटर कंसिडर करोगे। ठीक है, तो हम देखेंगे बेटा आपका यहाँ पर कि आप यहाँ पर इसको 2 मीटर कंसिडर करो, हाइट आपकी है 2 मीटर, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो m कितना है बेटा, मास है 20, g है 10 और हाइट कितनी है बेटा 2। ठीक है, तो इट विल इक्वल टू 400 जूल आ जाएगी बेटा आपकी यहाँ पे। यस मैम, ये हो जाएगी आपकी 400 जूल यहाँ पे। अब बेटा जब आप क्या कैलकुलेट करोगे, जब आप काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करोगे, तो बेसिकली आपको देखना पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट उस टाइम पे मोशन में है। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। यस मैम, तो अब आप बेटा काइनेटिक एनर्जी निकालो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², तो 1/2 मास है 20। बेटा v कैसे निकालोगे, तो v के टाइम पे आपको हाइट को देखना है। ठीक है, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh। तो v बेटा आपको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, ये तो आपका u 0 ही रहने वाला है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी चल रही है यहाँ पे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपके यहाँ पे 0 रहेगी, क्योंकि ग्राउंड से हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो बेटा 2 इंटू जी होगा 10। अब h देखो, h में आपको ये चीज ऑब्जर्व करनी पड़ेगी बेटा, आप v निकाल रहे हो, आप वेलोसिटी निकाल रहे हो, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी बेटा, वो 4 मीटर पे थी, अब वो 2 मीटर पर है, तो उसने डिस्टेंस तो सिर्फ 2 मीटर की कवर करी ना। यस मैम, तो 2 हो जाएगा बेटा आपका ये आपका कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा 200, नहीं 2 2 सा 2 2 सा 4 40। तो v² कितना आएगा बेटा, v² आएगा आपका 40, तो जाएगा 10 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा बेटा 400, मतलब कि इस टाइम पर 400 है, तो 400 प्लस 400 कितना हो जाएगा बेटा आपका 800 हो जाएगा। यस मैम, हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर इसने हाफ डिस्टेंस कवर कर ली। देखो ना यार, 4 मीटर पर अगर 800 थी, तो 2 मीटर पर तो 200 वो हाफ ही होगी ना, 400 होगी। सिंपल सी बात है यार, हाफ डिस्टेंस कवर कर लिए। तो नेक्स्ट आपका जब ये 1 मीटर पहुंचा, मतलब कि जब जस्ट अबव द ग्राउंड 1 मीटर की दूरी पर था बेटा ये, उस टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा, ये निकालते हैं।
तो हम देखेंगे बेटा यहाँ पे कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh, मास है 20, g है 10, h कितना होगा बेटा, h होगा 1, तो जाएगा 200। हाइट तो 1 ही रहेगी ना, यस मैम 200 हो जाएगी बेटा आपकी यहाँ पे 200, यस मैम यहाँ पे 200 हो जाएगी आपकी। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा 1/2 mv², तो v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2gh, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो v² इज इक्वल्स टू 2 इंटू g कितना है बेटा 10। हाइट देखो उसने कितनी कवर करी, यहाँ से यहाँ आने में उसने 2 मीटर कवर करा था, 2 मीटर पर, जब वो 4 से 1 मीटर पर आ जाएगा तो उसने 3 मीटर की हाइट कवर करी, तो मतलब यहाँ पर आएगा आपका 3, तो मतलब कि 3 2 6 60, तो v² की जगह कितना आएगा बेटा 60 आएगा, तो 1/2 20 इंटू 60, तो जाएगा 2 10 ये हो जाएगा बेटा 600, कितना जाएगा 600 जूल। तो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी थी 600 जूल, बट अगर आप टोटल करोगे टोटल 800 आएगा, 600 प्लस 200 800। अब बेटा मान लो जब वो ग्राउंड को हिट कर गई, तो ग्राउंड को हिट करेगी तो 0 मीटर पर है, जब वो ग्राउंड को हिट करेगी तो 0 मीटर पर होगी वो, तो 0 मीटर पर होगी हाइट बेटा, तो मतलब हम यहाँ पे 1 की जगह क्या डाल देंगे 0 डालेंगे, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। मतलब कि जैसे ही वो ग्राउंड को टच कर जाएगी तो वहां पर हम देखेंगे बेटा पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बेटा कितनी हो जाएगी, अब देखो आप यहाँ पे, अब देखो वो 4 से अब 4 मीटर पर आ गई ना पूरी, यहाँ तक कितना कवर करा उसने, अब 0 मीटर तक आने में उसने 4 मीटर कवर करा, तो मतलब अब अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे 4 डालूंगी हाइट को, तो ये आपका हो जाएगा 80, यस मैम। और अब हम लोग बेटा यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो 1/2 इंटू 20 इंटू 80, तो हो जाएगा बेटा आपका कितना 800, तो मतलब इस टाइम पर होगी बेटा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितनी 800, और टोटल हो गई 800। तो मतलब आपने देखा था बेटा, मैंने आपको क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितनी पोटेंशियल एनर्जी बेटा आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, देखो शुरू में इनिशियली बेटा जब वो ग्राउंड से ऊपर था तो 800 जूल पोटेंशियल एनर्जी थी उसके पास, बट जब उसने ग्राउंड को टच किया बेटा तो उस टाइम पर कितनी एनर्जी है बेटा उसके पास 800 जूल की काइनेटिक एनर्जी है। तो इसका मतलब बेटा आपने यहाँ पे देख लिया कि भाई ये सपोर्ट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। भाई मास क्यों लिख के बैठी हूँ यहाँ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, मास चल रहा है वो केमिस्ट्री का मास, ठीक है, समझ में आया बेटा। तो इस तरीके से आपको इस एक्टिविटी को करना था, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, समझ में आ गया, यस मैम। चलिए सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आपको अमेजिंग सा धमाकेदार सेशन समझ में आया है, एंड अच्छे से एक्टिविटीज भी समझ में आ रही हैं। अब तो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट भी खत्म हो चुका बेटा, चैप्टर ही खत्म हो चुका है वर्क एंड एनर्जी। तो मजा आया ना पढ़कर, यस मैम मजा तो आया होगा पढ़कर, है ना। अब बेटा आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी कंटेंट एक्सेस कराता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं बेटा तो आप हमारे पास आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग इन बोर्ड्स में आते हैं जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो यू कैन एक्सेस द होल कोर्स जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट एट द मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। सो स्टूडेंट वहां पर इनकी सारी क्लासेस चल रही हैं, तो जाकर भाई एक्सेस करो। क्यों ये फ्री की चीज क्यों छोड़ रहे हो, मत छोड़ो बिल्कुल भी। बेटा आप हमारे ई बुक्स एंड ई नोट्स ले सकते हो, लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। किसमें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, इन सब के थ्रू बेटा आप हमें फॉलो भी कर लीजिए। तो भाई बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है मैम हमें आपके अपडेट नहीं मिल पा रही है, लाइव कब है, सारी चीजें कब हैं। तो बेटा कम्युनिटी पोस्ट पर जाओ और कम्युनिटी पोस्ट पर ग्रैब कर लो उन सब चीज़ों को जाकर, क्योंकि वहां से आपको सारी चीज़ों की अपडेट मिलती रहती है। तो बेटा अब मैंने आपको सारी चीज़ें बता भी दी हैं, पढ़ाई कर लो भाई अब। तो अब मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में, जहां पर बेटा हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी को, ठीक है। तो एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग वहां पर देखेंगे, तो बिल्कुल भी सेशन को मिस मत करना। जब तक अपना ख्याल रखिएगा बेटा, बने रहेगा बेटा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।